लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन 2022 की दो बड़ी हिंदी फिल्में, दोनों पिछले हफ्ते रिलीज हुई और बिल्कुल भी नहीं चली। लेकिन इन दो बड़ी हिंदी फिल्मों के साथ एक तेलुगु फिल्म भी रिलीज हुई, इसका नाम है कार्तिकेय 2। 2014 में आई कार्तिकेय की ये सीक्वल फिल्म हिंदी बेल्ट में मजबूती से टिकी हुई है, और सिर्फ टिकी हुई नहीं बल्कि अच्छी कमाई भी करती जा रही है। कार्तिकेय 2 किस बारे में है, इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा, आज के रिव्यू में यही सब बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि कार्तिकेय 2 पहले पार्ट की कहानी को आगे नहीं बढ़ाती। कार्तिक में चीज़ों को जानने की, समझने की जिज्ञासा बनी रहती है। इस पार्ट की शुरुआत में वो एक डॉक्टर बन चुका है, उसकी अपनी नॉर्मल लाइफ चल रही है। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो एक खास कड़े को ढूंढ रहे हैं। बताया जाता है कि ये कोई आम कड़ा नहीं, इसकी मदद से पेंडेमिक तक को खत्म किया जा सकता है। ये कड़ा भगवान श्री कृष्ण का है। कार्तिक इन सभी बातों से अनजान है, लेकिन एक दिन अपनी माँ की वजह से उसे द्वारका आना पड़ता है। बस यहीं से उसके साथ अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। हर कोई उसके पीछे पड़ जाता है। कार्तिक का इन घटनाओं से क्या कनेक्शन है, ऑडियंस और वो खुद यही आगे समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म अपनी फिलॉसफी को दो पक्षों में बांट कर दिखाना चाहती है। पहला है हिस्ट्री और दूसरा माइथोलॉजी। एक पक्ष है जो श्री कृष्ण और उनकी कहानी को भारत के इतिहास में गिनता है, तो दूसरा है जो उसे सिर्फ माइथोलॉजी मानता है। कार्तिक इस दूसरे पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। चमत्कार से ज्यादा साइंस को मानता है, हर चीज में लॉजिक तलाशता है। हॉस्पिटल के बगल में भजन कीर्तन हो रहा होता है, उसे जाकर रुकवाता है, कहता है कि पेशेंट्स को इससे परेशानी हो गई है। रसूखदार आदमी आईसीयू में हवन करता है तो उसे भी डांट लगाता है, बल्कि थप्पड़ भी लगा देता है। फिल्म दो अलग विचारधाराओं को लेकर चलती है। ये कन्फ्लिक्ट चीजों को इंटरेस्टिंग बनाकर रखता है, वरना ऐसा लगता है कि एक विचारधारा पर बस लेक्चर दिया जा रहा है। मामला ऐसा है कि यहीं पर आकर फिल्म गड़बड़ा जाती है। वो इस कॉन्फ्लिक्ट को झट से ध्वस्त कर देती है। कार्तिक ने साइंस का हवाला देकर कुछ कहा, फिर सामने से उसके विपरीत जवाब आया और इतने में कार्तिक मान गया, मतलब 1 मिनट में कन्विंस हो गया। सामने वाला कुछ करने की जगह बस कह देता है और हमारा ईगो मान लेता है। ऐसा फिल्म में 1-2 जगह नहीं बल्कि कई सारे मौकों पर होता है। लगता है कि फिल्म ये ओपिनियन बेच रही है, थोप भले ही नहीं रही हो, बस प्यार से बेचने की कोशिश कर रही है। कहानी को जमीनी रखने के लिए श्री कृष्ण का एंगल रखा गया ताकि मेकर्स इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट ढूंढ पाए। इन सब से परे कार्तिकेय 2 है एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म भी। ऐसे फिल्मों में कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे एक सीक्रेट भाषा में लिखी गई बातें, कोई सीक्रेट कोड या फिर सीक्रेट सोसाइटी। ये सीक्रेट सोसाइटी वाले वो लोग हैं जो अंधेरे में रहकर अपना काम करते हैं। यहाँ ऐसे सभी एलिमेंट्स को जगह मिलती है, बस वो उन्हें ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाती। इस वजह से कार्तिक का पूरा एडवेंचर और कड़े तक पहुंचने की जद्दोजहद सतही लगती है। कार्तिकेय 2 एक सीमित बजट पर बनी फिल्म है। उस लिहाज से यहाँ एनिमेशन और वीएफएक्स जैसे फैक्टर्स को तरीके से इस्तेमाल किया है। ग्रैंड विजुअल्स को ऐसे यूज किया है कि वो खलते नहीं बल्कि फिल्म के प्लस पॉइंट में जुड़ने का ही काम करते हैं। बाहुबली 2 के गानों को अपनी आवाज देने वाले काल भैरव ने कार्तिकेय 2 के लिए म्यूजिक दिया है। उनका म्यूजिक सीन के मीटर को उठाने या कहीं तो अपलिफ्ट करने का काम करता है। निखिल सिद्धार्थ फिर से कार्तिक के रोल में लौटे हैं। उनका काम यहाँ ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर टाइप नहीं, लेकिन किरदार पर वो कंट्रोल बनाए रखते हैं, मतलब मामला ओवर नहीं होने देते। फिल्म में श्रीनिवास रेड्डी ने उनके मामा का किरदार निभाया। आपने उन्हें बहुत सारी तेलुगु फिल्मों में देखा होगा जहां वो कॉमेडिक रिलीफ देने का काम करते। यहाँ भी वो यही करते दिखते हैं और बखूबी ढंग से। उनके वन लाइनर्स आपको एंटरटेन करते रहेंगे। इनके अलावा फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट कैमियो भी था। अनुपम खेर ने एक डॉक्टर और रिसर्चर का रोल किया। मेजर तौर पर वो सिर्फ एक सीन के लिए थे, लेकिन उस सीन में आपका ध्यान उनके अलावा किसी और एक्टर पर नहीं जाता। कार्तिकेय 2 लगभग अपने सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स पर दुरुस्त दिखती है, सिवाय अपनी राइटिंग के। बस वहाँ चीज़ें ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाती और आपका इंटरेस्ट हवा होने लगता है। कार्तिकेय 2 भारत में पांव जमाकर वहीं की कहानी दिखाना चाहती थी। फिल्म के इरादे नेक लगते हैं, लेकिन काश सिर्फ इरादों से ही सब कुछ संभव हो पाता। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे थे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।